महाराष्ट्र के मुंबई, कर्नाटक के हुबली के बाद अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने तिरंगा बनाने में अपनी पहचान बनाई है। कुछ समय पहले तक देश में झंडों की डिमांड महाराष्ट्र की मुंबई और कर्नाटक के हुबली से पूरी होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश जहां एक तरफ भारत खादी संघ दोनों शहरों को टक्कर देने लगा है। ग्वालियर मध्य भारत खादी केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित 3 साइज के तिरंगे तैयार किए जाते हैं, लेकिन गर्व की बात यह है कि ग्वालियर में तैयार तिरंगे को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर फहराते हैं। आखिर कैसे तैयार होता है ग्वालियर में राष्ट्रध्वज तिरंगा, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर चर्चा भी की हमारे सहयोगी ने। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर शान से देश भर में तिरंगा फहराए जाएंगे और ये हम आपको बताते हैं कि भारतवर्ष में कर्नाटक के हुबली, मुंबई और ग्वालियर में ही ये तिरंगा बनकर तैयार होते हैं। इस समय हम ग्वालियर के खादी ग्राम उद्योग में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज बनकर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। विभिन्न मानकों के तहत इनको तैयार किया जाता है और पूरा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मानक हैं वही होने चाहिए। सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद इनको जो रस्सी है वो लगाई जाती है। इसके अलावा फिर इनका नाप लिया जाता है कि कहीं छोटे बड़े तो नहीं हैं और पूरे जब इत्मीनान हो जाता है उसके बाद ही इन तिरंगों को, झंडों को लेकर फिर जहां लोग मांगते हैं वहां दिया जाता है। अभी तक 22,000 जो झंडे बनकर तैयार किए गए हैं और 14,000 जो झंडे हैं उनको पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा बाकी के जो झंडे हैं उनको तैयार किया जा रहा है ताकि 15 अगस्त पर ये शान से तमाम सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठित इमारतों पर ये लहराएंगे। और ये भी बताया जाता है कि ग्वालियर में तैयार हुआ तिरंगा लाल किला दिल्ली में, वहाँ पर जब ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम होता है वहाँ भी ग्वालियर में बने हुए तिरंगे को फहराया जाता है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों पर और भी जाते हैं तिरंगा और जो आम लोग हैं वो भी लेकर जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लोगों में देशभक्ति की जज्बा जगाने के लिए और कई तरह के आयोजन होते हैं, उसमें सबसे पहले तिरंगा फहराया जाता है। उसके बाद ही कार्यक्रम होते हैं, चाहे स्कूल हो या फिर तमाम जो समाजसेवी संगठन हो। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खादी ग्राम उद्योग में जो देखते हैं पूरा कारोबार, मिस्टर शर्मा, उनसे हम चर्चा करेंगे। अभी तक कितने, जैसे आप बताया कि 22,000 का आपने ऑर्डर मिले हैं, अब 14,000 जा चुके हैं और किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य होता है, क्या क्या तैयारियाँ रहती हैं? 15 अगस्त पर अभी हमने टारगेट रखा था 22,000 फ्लैग अभी तक हम लोग बना चुके हैं और डेली बन रहे हैं। अभी तक हम लोग 14,000 झंडे अलग अलग राज्यों में भेज चुके हैं। वर्तमान में 16 प्रदेशों में हमने माल भेज दिया है। जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है उसमें मानक खादी कॉटन खरीदने से ही चालू हो जाती है। कॉटन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिर निर्धारित मापदंड में धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, उसके बाद डाइंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, कटिंग होती है, फिर अलग अलग साइज़ में झंडे अपन सिल के मार्केट में निकालते हैं। सिलाई के बाद चेक होता है, अगर झंडा मानकों के अनुरूप बनाए तो उस पर BIS नंबर डाल के मार्केटिंग के लिए निकाल देते हैं। वर्तमान में अभी हमने खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार को माल दिया है। जो खादी भवन होता है दिल्ली में, वहीं से लाल किले पे और राष्ट्रपति भवन में सब जगह वहाँ से झंडा जाता है। सचिवालय वगैरह पर सब जगह वहाँ से झंडे प्रोवाइड होते हैं। हाँ, भारतवर्ष से अगर हम बात करें तो ग्वालियर, मुंबई और कर्नाटक के हुबली में 3 जगह ही राष्ट्रीय ध्वज तैयार होते हैं। सिर्फ BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज 3 लोग ही ऑथराइज हैं, एक कर्नाटका में हुबली में, बोरीवली में बॉम्बे में और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। ये भी सुनने में मिला कि इसकी जो रस्सी होती है वो विशेष तौर पर तैयार की जाती है, बाहर से भी मंगाई जाती है। अभी क्या स्थिति? रस्सी अभी तो यहीं इंडिया में अब तो बन रही है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है और रस्सी इसीलिए मानकों का ध्यान रखा जाता है कहीं कलर ना छूट जाए राष्ट्रीय ध्वज पर, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज वाला मामला है ना, इसलिए किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरती जाती। सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी के बना के मांग भी और आती है शहर में। तमाम जो संगठन है, समाजसेवी संगठन है, SF ग्राउंड, हाई कोर्ट और इनमें सब जगह डिमांड आती है। अभी सराफा बाजार में जो हमारा रिटेल काउंटर है वो डेली वहाँ से माल बच रहा है। ऐसे अलग अलग जिले में हमारे रिटेल काउंटर हैं, वहाँ हमारा रिटेल में माल जाता है। बिल्कुल, तो देखिए जो कारीगर हैं लगातार तैयारी में हैं और यहाँ पर इनसे पूछेंगे कि आप राष्ट्रीय ध्वज तैयार करते हैं, कैसा लगता है आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं हम। हमारे हाथ के बने हुए झंडे देश भर में फहराए जाते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये उनको बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह से क्या देखा जा रहा है, किस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं? सब मैं धागे लगा रही हूँ, धागे लगाती हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है ये सब देखा जाता है। इसमें 4 से 4 सेंटीमीटर ये रखा जाता है। ये जो लकड़ी लगी है वो 4 सेंटीमीटर होती है यहाँ से।
जी सर। ये रखा जाता है, ये रखा जाता है। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर ये कम ध्यान- ज़्यादा होती है तो नहीं होता है, नहीं होता है। इसको कम ज़्यादा हो नहीं सकता, आपको सिर्फ 4 ही दिया जाता है। अच्छा। इसको मान्य नहीं किया जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट हो जाता है। केवल ये 4 दिख रहे हैं हमें कि 2 हाँ। 1 2 3 4 4 ये 4 सेंटीमीटर पर ये रहता है, जी, इसको लगाया जी, जाता है। तो जी। वाकई बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ काम होता है, सतर्कता के साथ काम होता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है। और जब भी यहाँ से कोई भी फ्लैग निकल के जाता है बाहर आम लोगों के पास या सरकारी संस्थानों में फहराने के लिए, तो पूरा उसका ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई कमी और गलती ना हो। जो मानक है उस पर पूरी तरह से खरा उतरें और उसके बाद ही यहाँ से निकलते हैं। खास बात यह है कि भारत देश में 3 जगह ही ये फ्लैग तैयार होते हैं, कर्नाटक के हुबली, मुंबई और ग्वालियर। ये अपने आप में एक गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि ग्वालियर के बने हुए तिरंगे पूरे देश में कई बड़ी इमारतों पर, खास करके लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक पर भी फहराए जाते हैं। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।